माँ और पत्नी में किसे चुने? शादी के बाद सबसे ज्यादा समस्या आपकी पत्नी और माँ के बीच तनावपूर्ण रिश्ते की वजह से होती है। शादी से पहले अक्सर परिवार वाले कहते हैं कि शादी के बाद अपनी माँ को मत भूल जाना। कई बार ऐसी ही बातें लोग आपकी माँ के सामने भी करते हैं। अधिकतर पुरुषों को ऐसी बातें सुनकर यह डर सताने लगता है कि शादी के बाद वह इन दोनों रिश्तों में संतुलन कैसे बना पाएंगे। शादी होते ही आपके दिमाग में एक बात आती है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ 5 मिनट बात करते हैं तो मां के साथ 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट जरूर बिताए होंगे। अधिकतर पुरुष मां और पत्नी की लड़ाई में पिसा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपकी पत्नी और मां के बीच लड़ाई जारी है तो परिवार कभी खुशहाल नहीं रह सकता, क्योंकि एक महिला आपकी पूरी जिंदगी भर आपके लिए मौजूद रहती है और दूसरी महिला के साथ आपको अपनी बची हुई पूरी जिंदगी बितानी है। दरअसल ये धारणा ही गलत है कि माँ और पत्नी को बराबर की अहमियत दी जानी चाहिए। माँ और पत्नी को एक तराजू पर रखने की समाज की कोशिश ही गलत है। लोग अधिकतर शादी के बाद महिलाओं के सामने आने वाली मुश्किलों को नजरअंदाज करते हैं। शादी के बाद लड़की की पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है, इस तरह किसी का ध्यान नहीं जाता। सब कुछ तब और मुश्किल हो जाता है जब पति और उसका परिवार खुद में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके बावजूद कि परिवार में एक नया सदस्य आया है, ऐसी उम्मीद करना कि लड़की को पति और उसके परिवार को बिना किसी शर्त और बदलाव के स्वीकार करना चाहिए, हमेशा गलत होती है। जबकि लड़की के मामले में लड़कों से ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जाती है। सवाल यह उठता है कि पत्नी और मां के बीच संतुलन की जरूरत क्या है। अगर कोई पति अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देता है तो यह बिल्कुल जायज है कि क्योंकि वह आपकी जिंदगी में तुरंत आई है और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। लड़की अपना घर छोड़कर अपने पति के परिवार में आती है और शादी के शुरुआती दिनों में ही आपके रिश्ते की असली नींव रखी जाती है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ ज्यादा वक्त बिताता है तो इससे इस तरह से बिल्कुल नहीं देखा चाहिए कि वह किसी के बेटे को छीन रही है। किसी भी नई चीजें को बनाने के लिए ज्यादा कोशिशों की जरूरत पड़ती है, तो फिर एक नए रिश्ते को बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत क्यों नहीं। जब कोई भी लड़का अपनी बीवी को सपोर्ट करना शुरू करता है तो परिवार में असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। कई लोग ताना देने लगते हैं कि तुम अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गए हो। मां पर भी यही बात लागू होती है। लड़के को अपनी मां के साथ वक्त बिताने और उसकी देखभाल का भी पूरा हक है। मां के साथ आपका रिश्ता आपकी पत्नी से स्वतंत्र रखने की कोशिश करें। समाज के द्वारा पैदा की गई प्रतिस्पर्धा की भावना की वजह से पारिवारिक ताना वाना बिखरने लगते हैं। यह बात समझनी जरूरी है कि मां की जगह और पत्नी की जगह अलग अलग है। हम अक्सर
इस तरह की बातें कहकर उसे दूसरी तरह से व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं। जैसे तुम अब केवल अपनी बीवी की सुनते हो, अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे, तुम अपनी बीवी की बातें में आ गए हो और उसकी तरफदारी कर रहे हो, तुम हर वक्त अपनी बीवी की वकालत क्यों करते हो? आजकल तुम केवल अपनी बीवी के साथ ही वक्त बिताते हो, हम तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, तुम हमेशा अपनी मां के बारे में सोचते रहते हो, मेरे बारे में नहीं। इससे मां और पत्नी के बीच चुनाव का रंग नहीं देना चाहिए, ना ही इसकी कोई जरूरत है। प्रतिस्पर्धा की भावना की वजह से कई भावनात्मक और मानसिक समस्या पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ मां का बच्चे के हर फैसले पर नियंत्रण उसके विकास और योग्यता के रास्ते में एक बाधा की तरह है। बच्चे के बड़े होने पर उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। पत्नी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है और कुछ समय बाद आप उसके साथ अपना परिवार शुरू करेंगे। आपका रिश्ता तनाव का होगा, उसे आपके सहारे और वक्त की जरूरत है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।